झाइयों से बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। सब कुछ करके देख लिया, बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ होगा भी नहीं। आज एक छोटी-सी चीज़ बता रही हूँ, रात को सोने से पहले सिर्फ़ आपने एक चुटकी लेनी है, फिर देखना आपकी झाइयाँ कैसे नहीं जाती हैं। मैं गारंटी लेती हूँ आपकी झाइयाँ 101% जाएँगी। सालों पुराना नुस्ख़ा है, अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो कि अब कुछ करने का मन नहीं है, एक बार इसे ट्राई कर लेना। 3 महीने लगातार लेकर के देख लेना, आपकी झाइयाँ 101% जाएँगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रुबीना है। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ नटमेग के बारे में, यानी कि जायफल के बारे में। काफ़ी सालों से इस चीज़ का यूज़ पिगमेंटेशन के लिए होता आ रहा है। आप कुछ भी ले रहे हो रात को, वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है, सिर्फ इस चीज़ को लेना है। इसे आपने खाना भी है और अपने चेहरे पर लगाना भी है। सही तरीके से आप अपने चेहरे पर लगाते हो तो बिना किसी दवाई के, बिना किसी खर्चे के आप अपने चेहरे से झाइयों को भी हटा सकते हो। जब भी मुझे लगता है मेरी स्किन डार्क हो रही है, मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं है, तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस रेसिपी को लगातार मैं 1.5 महीना लेती हूँ। मेरी स्किन ग्लो करने लगती है, स्किन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और जिस टाइम में मुझे पिगमेंटेशन थी ना, तो उस टाइम में मैंने इस रेसिपी को कम से कम 3 महीने लिया था। ये सच है, जायफल खाने से और लगाने से आप अपनी झाइयों को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हो। जायफल गुणों का खजाना है, आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का काम करता है। अगर आप अपने कोलेजन को मेंटेन रखना चाहते हो तो एक चुटकी जायफल, जिस तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ, लेना शुरू कर दीजिए। आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा यूथफुल और ग्लोइंग हो जाएगी। तो मैं लगाने के बारे में भी बात करूंगी और खाने के बारे में भी बात करूंगी, क्योंकि जब मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं खाती भी हूँ और लगाती भी हूँ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसे कंज्यूम कैसे करना है। डेली अगर एक चुटकी जायफल आप खाते हो तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है तो बॉडी में, हमारी स्किन में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से सर्कुलेट होती है। आप देखते होंगे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, और एक्सरसाइज करते टाइम हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है, चीक्स रेड हो जाते हैं, वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है, जिससे पूरी बॉडी में, स्किन में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। ऑक्सीजन जब सर्कुलेट होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हम खा रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम इतनी सारी चीजें, सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को नहीं लग रहा है, हमारी स्किन को नहीं लग रहा है। वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट ही नहीं होगी, आपकी स्किन तक वो ऑक्सीजन पहुंचेगी ही नहीं, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी को और आपकी स्किन को नहीं लगेंगे। विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है, हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 30 के बाद हमारा जो कोलेजन है 1% हर साल कम हो रहा होता है। उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, नींद में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सोचते रहते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते हैं, तो जिस तरीके से आज मैं बताने वाली हूँ, एक चुटकी जायफल लेकर के देखना, आपकी नींद 2 से 3 दिन में ही इम्प्रूव हो जाएगी। आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा। कॉर्टिसोल लेवल यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा। क्लियर ग्लोइंग स्किन के लिए जायफल बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। बी कॉम्प्लेक्स का खजाना है। अगर आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा नहीं है, विटामिन B12 की कमी है, तो इसमें विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। जब मुझे इसे लेना होता है, जैसे कि मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मेरे हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन है, स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, आधा कप दूध लेती हूँ, उसे उबालती हूँ, उसमें 2 से 3 केसर की पत्तियाँ डालती हूँ और 1 चुटकी जायफल डालती हूँ गर्म दूध में ही। उबालना नहीं है, बस दूध को अलग से उबालना है। अच्छे से इसे चम्मच से हिलाइए और पी लीजिए। आप पी करके देखना, आपकी स्किन बहुत जल्दी क्लियर होगी, साफ होगी और आपको खुद को अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप इस दूध को बच्चों को भी देते हो ना, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, नर्व सिस्टम को कंट्रोल करता है, बच्चों की मेमोरी को बहुत अच्छा कर देता है। पुराने लोग जो किया करते थे ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा है, जिसे आज हम लोग मान रहे हैं। तो जायफल वाकई में काम करता है, मैंने इसे लेकर के देखा है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे मिले हैं। और जो दूध मैं बता रही हूँ, इसमें केसर है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव करेगी। और पूरा जो एक ये दूध है ना, केसर और जायफल, तो ये एक रंग को भी साफ करता है, स्किन की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, क्योंकि केसर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर पिगमेंटेशन से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो,
बिल्कुल भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ करके देख लिया, तो इस पैक को आप लगा कर के सो जाना। हफ़्ते में 3 दिन लगाना है, आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको अपने पूरे चेहरे पर लगाना है, तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच शहद लेना है, आधा चम्मच ही आपने एलोवेरा जेल लेना है। इसमें 2 चुटकी आपने डालना है जायफल। 2-2 दिन के गैप पर आपने 3 रात लगातार लगाना है। अगर आपको कोई भी इरिटेशन होती है या फिर आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, देखिए बहुत सी चीज़ें ना सबको सूट नहीं करती है। मुझे हनी बहुत कम सूट करता है, तो मैं बहुत कम अपने चेहरे पर लगाती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मुझे सूट करता है, आपको भी सूट करता हो, एक बार पैच टेस्ट कर लेना। बाकी ये जो पैक है बहुत अच्छा है, अपने आप में बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, क्योंकि एलोवेरा पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें एलोइन होता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वहीं हनी हुमिक्टेंट होता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, पिगमेंटेशन को दूर करता है, डेड स्किन को निकालता है। और जायफल तो अपने आप में पिगमेंटेशन के लिए बहुत लंबे टाइम से यूज़ होता आ रहा है, लेकिन इसे आपने सही तरीके से लगाना है, नींबू में या फिर किसी भी एसिडिक चीज़ में मिला कर के नहीं लगाना है। हनी और जो एलोवेरा जेल है, इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एलोवेरा जेल में आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसके साथ आप लगा सकते हो। तो रात में हल्का-सा आपने एक लेयर लगानी है, एक जेल बन जाएगा ये, तो आपने उस जेल को अपने चेहरे पे लगाना है और सुबह आपने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो देना है। लेकिन डाइट नहीं छोड़नी है, मैं बार-बार कह रही हूँ, लगाना सिर्फ 20% काम करता है। एक अच्छी डाइट लेने में कोई नुकसान नहीं है। हम लेडी हैं, हमें एक अच्छी डाइट लेनी ही पड़ेगी आगे के लिए। हमें आज ठीक नहीं रहना है, हमें आगे के लिए ठीक रहना है। हम एक माँ बन गए तो हम माँ जैसे दिखें। हम अपनी उम्र को 10 साल कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो डाइट ज़रूर लीजिए, अपने लिए थोड़ा-थोड़ा सारा दिन में कुछ ना कुछ करिए, कि जितना सब कुछ बताया करके देखिए, आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेंगे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक छोटा-सा लाइक कर देना। मिलती है एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। बाय-बाय।